जमीन जो लेते हैं लोग, उनका उद्देश्य दो तीन अलग अलग होता है। किसी का उद्देश्य होता है घर बना के रहना, किसी का उद्देश्य होता है अपनी फैमिली के लिए सोसाइटी बदलना, किसी का उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट, कि मेरा पैसा बड़ी तेजी से ग्रो करे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो कम जानकार लोगों की अगर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने की, तो हमारे समझ से जो जमीन का काम है, जमीन लेना और सोने को खरीदना, सोने को खरीदना बोल रहे हैं हम, ना कि आभूषण को बनवाते हैं। ये कभी आपको नीचे नहीं जाने देता है, बल्कि आपके ग्रोथ को हमेशा उठाता है। इसके बारे में सीधा सा मापक है कि अगर 7% से नीचे आपका पैसा बढ़ रहा है, जैसे आपके पास 10 लाख रुपया रखा है और ये 10 लाख रुपया आज के डेट में आपके पास है, अगले 20 साल में अगर देखा जाएगा तो ये 10 लाख रुपया 10 गुना बढ़ जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 10 गुना, यानी 1 जीरो बढ़ जाएगा। 1 लाख रुपया 10 लाख हो जाना चाहिए 20 साल बाद। अगर नहीं होता है तो आपका पैसा लूज मनी हो रहा है। लूज मनी का मतलब नीचे गिर रहा है, आपका पैसा, वो रखा हुआ पैसा गिर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। और ये मापा क्या 7% जो ग्रोथ रेट है, जो महंगाई दर है, अगर इससे नीचे आपका पैसा बढ़ रहा है, जैसे आपने घर में रख दिया 10 लाख, अब 20 साल बाद आपने उसको उठाया तो वो पैसा आपका कितना हो जाएगा? 10 गुना कम हो जाएगा। उसको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप कम हो गया। यानी कि जो पैसा बढ़ने का जो खेल है, वो कहीं ना कहीं माइंड सेट के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आदमी किस तरह का माइंड सेट रखता है। अगर 7% से नीचे पैसा बढ़ रहा है, कुछ बातें बुरी लग सकती हैं अगर कोई LIC का एजेंट होगा। देखिए LIC में कभी परसेंटेज दर नहीं बताया जाता है, और परसेंटेज मतलब नहीं बताया जाता। बाकी सारी स्कीमों में बताया जाता है आपको इतना परसेंट मिलेगा, इतना मिलेगा, तो वहां पे परसेंटेज कुछ कम होती है, वहां हम लूज मनी कर रहे होते हैं। जबकि वही बैंक में जब जाते हैं पैसे को रखते हैं तो आपने सुना होगा सेविंग करते हैं। सेविंग का मतलब जितना आपका पैसा वो उतना बना रहेगा, उतना क्या 10 लाख रुपया क्या है उसी हिसाब से ग्रो करेगा। जो महंगाई दर है उसी के हिसाब से करेगा। हालांकि कई बार महंगाई दर इससे आगे चल देती है। तो ये एक कॉमन आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। तो ये 7%। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो चीज है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, वो तेजी से बढ़ेगा। और सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जहां पे आप अपनी इनकम को पैसिव इनकम के रूप में ले रहे हो। यहाँ दो फंडा आएगा कि अगर आप एक्टिव अपने पैसे को लगाए हुए हैं, एक्टिव जैसे बिजनेस कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, और वहां पे आपने कुछ पैसा लगा रखा है, तो वो पैसा आपका 1.5 साल में लगभग डबल हो जाना चाहिए। 1.5 साल में क्या हो जाना चाहिए? वो पैसा डबल हो जाना चाहिए। जैसे वहां पे आप खुद भी इन्वॉल्व है रहते हैं, और एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं और पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, उसको पैसिव इनकम बोला जाएगा। मतलब जहां पे हम खुद नहीं है, हम दुनिया में रहें या ना रहें, हमारे परिवार को वो पैसा है, तो वो पैसिव इनकम हो जाती है। तो ये कम से कम 5 साल में अगर डबल करते हैं आप, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट। और जमीन हमारे समझ से खरा उतरता है, और गोल्ड में तो कोई चांस ही नहीं है, थोड़ा धीमे ही चले, लेकिन आप मार्केट के साथ चलते हैं। आपका पैसा अगर गोल्ड में पड़ा है, आप गोल्ड लेकर रखे हैं, तो आपका पैसा उसके साथ चलता है, महंगाई दर के एकदम साथ चलता है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, हम लोग लखनऊ में आए, तो हमें तो जमीन जांचना है ना, आज जमीन जांचना है। और हाँ, इस जमीन को कैसे जांच सकते हैं? मतलब लखनऊ के एरिया को, अभी जहां हम बैठे हैं, ये चिन्हट और कमता 2 जगह है जहां ये शहीद पथ गिरता है। शहीद पथ कौन सा पथ है? पहला लखनऊ का रिंग रोड है, जो सभी रोडों को जोड़ देता है आपस में, है ना। देखिए, जो किसी भी शहर का या जगह का जो DM कार्यालय होता है, वो केंद्र बिंदु माना जाता है। इस लखनऊ का केंद्र बिंदु हजरतगंज, जो हजरतगंज है, ये क्या है? यहाँ का केंद्र बिंदु है। DM का जो आवास वो होता है कार्यालय, उसको केंद्र माना जाता है। और इस जब ये शहर बढ़ता है तो किसी केंद्र के पास से ही बढ़ता है, ऐसे इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो जो पहला रिंग रोड तैयार हुआ था, वो शहीद पथ तैयार हुआ था।
जो ये कमता से आपके पास से ही गुजर रहा है, ये कमता से गुजर रहा है। अभी जब जाएंगे हम लोग तो शहीद पथ से ही हम लोग अपने प्लाट को विजिट करने निकलेंगे। यहाँ से जैसे चढ़ेंगे शहीद पथ पे, जब ऊपर आप जाएंगे बांध के ऊपर, तो समझिए कि हम रिंग रोड पे चढ़ गए। वो लखनऊ का सर्किल जो सब रोडों को जोड़ता है उस रोड पे चढ़ गए। ये शहीद पथ है। उसके बाद जब पॉपुलेशन और बढ़ गई, इधर जमीन का रेट बहुत महंगा हो गया और गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बड़ी बड़ी जमीनें नहीं ले पा रही थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे ये पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ये किसान पथ बना, जो रिंग रोड है, जो अभी आप लोग नीचे से पार करेंगे। जब जाएंगे सुल्तानपुर रोड तो नीचे से कोई बताएगा कि ये किसान पथ है। जो ये किसान पथ है ये दूसरा रिंग रोड है, जबकि एक पहले से रोड जो तैयार रोड है वो आपको मोहनलालगंज से होते हुए, गोसाईगंज से होते हुए, ये सारा पूरा का पूरा क्या घूम रहा है। इस चीज को आप लोग नेट में गूगल में भी अभी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा वो रोड। जैसे गूगल में जब आप सर्च करेंगे यहाँ का नक्शा तो ये तीनों रोड आपको दिखेंगे। ये रिंग रोड है, लेकिन इस रिंग रोड पे ये अब डबल या 4 लेन नहीं हुआ है। और जो यहाँ का जो लखनऊ का विकास था, डेवलपमेंट था, देखिए जो यहाँ से रोड निकलते हैं, एक सीतापुर रोड निकलता है, एक रायबरेली रोड आप लोग देखे होंगे जो पीजीआई पड़ता है, रायबरेली रोड, वो पीजीआई निकल जाता है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये फैजाबाद रोड है, ये वाला रोड फैजाबाद रोड है। और जो बाहर आप लोग देखे होंगे पुल के नीचे से हम लोग गए, ये फैजाबाद रोड। जो ये फैजाबाद रोड है, इस फैजाबाद रोड का विकास बहुत तेजी से हुआ है लखनऊ का, क्योंकि ये जो दिल्ली वाले लोग थे, ये कानपुर सीतापुर वाले रोड, जो ये लोग थे, ये क्या करते हैं, ये लोग जब प्लॉट लेना होता है तो 40 किलोमीटर बाद कंफ्यूज कानपुर में लें कि लखनऊ में लें, तो पॉसिबिलिटी है कि आधे लोग उधर चले जाते हैं, आधे लोग इधर। लेकिन ये रोड बड़ी तेजी से बढ़ गया और उससे आगे के लोग कहीं जाके बाहर, मतलब नोएडा वोएडा, दिल्ली, उन लोग के लिए, जैसे हम लोग के लिए लखनऊ पास में है, ऐसे उन लोग के लिए दिल्ली भी 400 किलोमीटर है, 400-500 किलोमीटर वो लोग, राम राम, तो वो लोग निकल जाते हैं। लोग कुछ थोड़ी देर में विजिट के लिए निकलेंगे हम लोग, है ना। गाड़ी आ जाए, बैठिए लौको जी। हाँ बैठे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो फैजाबाद रोड है ये डेवलप कर गया, ये रायबरेली रोड डेवलप कर गया, ये क्या नाम है सीतापुर रोड डेवलप, बहुत दूरी तक 50 किलोमीटर तक जमीनें महंगी। ये जो बड़ा है ये फैजाबाद रोड क्यों बढ़ा, इस बात को जानिए। पूरा पूर्वांचल, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बिहार, ये जो सारा पूर्वांचल है वो इसी रोड से एंटर करता था इसके अंदर। और जब भी कोई आता है ना तो उसका बेस्ट लोकेशन यही होता है कि घुसते हुए हम रोड पे हमको प्लाट मिल जाए, जगह मिल जाए, ताकि जल्दी पहुंच जाए। अब सोचिए कि किसी को यहाँ किसी का मकान हो पूर्वांचल के व्यक्ति का, उसको सीतापुर रोड में पूरा शहर पार करके जाना पड़े, तो 40 किलोमीटर आगे और जाके अगर वो प्लाट लेता है तो वो कितनी बड़ी गलती करता है। अगर मान लीजिए कि आपका घर सीतापुर रोड पे है और आपको काम अभी चिन्हट है और फाइनली आपको रात को निकलना है तो जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर, फिर 40 किलोमीटर आएंगे ना, बहुत अखड़ता है। आपके अगर रूट पे कोई रास्ता है, आपका मकान है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी है। इसलिए ये फैजाबाद रोड पे जो पूर्वांचल के लोग थे, इन्होंने आगे क्या किया, बड़ी तेजी से ये बढ़ता हुआ चला गया है। बाराबंकी तक आगे तक जाएंगे तो ये रोड जो है बीजीए मिलेगा चारों तरफ, दोनों तरफ इसका विकास हो गया। अब जो एक रोड बचा था सुल्तानपुर रोड, इस पे ना कोई, ये सिंगल रोड था 4-5 साल, अभी जाएंगे तो बड़ी चौड़ा लगेगा आपको, बड़ी खुशहाली जैसी दिखेगी, लेकिन ये मात्र 4 साल पहले कैसा था, सिंगल रोड था, एकदम पतला रोड, जैसे बलिया बैरिया रोड आप लोग देख रहे हैं, ठीक उस तरह का रोड था। इस पे कोई विकास नहीं हुआ और इस पे जो जमीनें थी ये सस्ती थी, और गवर्नमेंट को जहाँ जमीन लेना भी होता है ना, उस सर्किल रेट को थोड़ा सा डाउन रखती है, हमेशा ये गवर्नमेंट की चालाकी रहे। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात आई, तो इस सुल्तानपुर रोड पे जैसे ही आप लोग शहीद पथ पे चढ़ेंगे तो वो पहले रिंग रोड पे चढ़ेंगे, और जब शहीद पथ से जैसे आप उतरेंगे वहां पे आपको स्टेडियम दिखाई देगा। और ये 2014 के बाद का प्रोजेक्ट, जो स्टेडियम दिखेगा वो साधारण स्टेडियम नहीं है, यहाँ वर्ल्ड कप के 6-7 मैच होने वाले हैं।
जो पूरे विश्व से लोग वहाँ आएंगे, तो जब आएंगे तो वो नज़ारा अलग होता है। जब मैच होता है तो वो नज़ारा अलग, गाड़ी रोकी जाएगी, वहाँ दिखाया भी जाएगा। उसके ठीक सामने प्लासियो एक बहुत बड़ा मॉल है, मैंने बहुत बड़ा मॉल, जो आपने देखा होगा तो जानते होंगे, नहीं तो हमारे जो बाकी क्षेत्रों के मॉल से बहुत बड़ा मॉल और एशिया लेवल का मॉल है। उसके आगे लुलु मॉल उधर ही है, 2-2.5 किलोमीटर पे लुलु मॉल, जो बड़ी चर्चा में विवादित था, आया था, वो भी उधर ही है। इसके बाद देखिए कि ट्रिपल आईटी, जो सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, जहां से लड़के निकलते हैं 50 लाख के पैकेज पे कम से कम वो सेट होते हैं, वो ट्रिपल आईटी से ही आप गुजरेंगे। आईटी सिटी वहीं डेवलप हो रही है, जो बंगलौर के तर्ज पे जो अखिलेश यादव ने जमीन अलॉट करके, या जो उनका सपना था, वो जो बन रहा है, वो आईटी सिटी कहाँ बन रहा है, आपके ये सुल्तानपुर रोड पे ही है। अब ये देखिए कि गवर्नमेंट के जो सारे प्रोजेक्ट है कहाँ चल रही है, इधर चल रही है। रायबरेली रोड पे आपका एक पीजीआई है, और दूसरी क्या चीजें हैं, आर्मी वाला जो कैंट